Hello friends, let's start the one more series of the UPPCET and UPSC related videos, and in this series we will talk about the history section. Okay, and in history section this is the book I have taken from the Ghatna Chakra itself, and we will read this book. And this book is the compilation of the UPPCS, BPSC, Jharkhand PCS, Chhattisgarh PCS, not the Jharkhand PCS, Rajasthan PCS, UPSC, compilation of the all the PYQ. Okay, let's start the topic. The first topic is the ancient history of the India. Got it? And we will supplement this topic, this book with the Lucent book. Okay, with the Lucent book, with the Lucent history book. चलिए शुरू करते हैं. द पहला है इसमें द इंडियन हिस्ट्री ऑफ द इंडिया, एंशियंट हिस्ट्री ऑफ द इंडिया, एंड हेयर इज द स्टोन एज. तो स्टोन एज के बारे में बात की गई है. द पीरियड विदाउट डॉक्यूमेंटेड एविडेंस अब इज द कॉल्ड द पीरियड. प्री हिस्टोरी किसे बोलते हैं? जिसके डॉक्यूमेंटेड कोई एविडेंस ना हो. प्रोटो हिस्ट्रिक पीरियड किसे बोलते हैं? जिसके पास शेयर्ड हो एविडेंस ऑफ द स्क्रिप्ट एज वेल एज द नॉट डिसिफर्ड. जिसके पास प्रोटो हिस्ट्री किसे बोलते हैं? जिसके पास कोई स्क्रिप्ट हो एविडेंस का, है ना, एविडेंस का स्क्रिप्ट हो लेकिन अभी तक डिसिफर्ड ना हो. और प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड को रिफर करते हैं क्या? बिटवीन द प्री हिस्टोरिक एंड द हिस्टोरिकल पीरियड. गॉट इट? The time after which we got the documentation of the description is called the historic period. देखो 3 पार्ट हो गए. 3 पार्ट में क्या हमने सीखा? पहले तो प्री, प्रोटो और क्या है? हिस्टोरिक. प्री में क्या हो गया? जिसका कोई एविडेंस ही ना हो रिटर्न में. प्रोटो में एविडेंस तो है लेकिन डिसिफर्ड नहीं है. और हिस्टोरिक में क्या है? रिटन एविडेंस है. ठीक है, ये 3 लाइन यहाँ पर लिखी हुई है. स्टोन एज किस में आता है? ये प्री हिस्टोरिक में आता है. क्यों? क्योंकि इसका कोई रिटन एविडेंस नहीं मिलता है. इंडस वैली सिविलाइजेशन और कॉपर एज कल्चर किस में आता है? प्रोटो हिस्टोरिक में आता है. क्यों? क्योंकि इसमें रिटन एविडेंस मिले हुए हैं कहीं पे लेकिन इसको डिसिफर्ड नहीं किया गया है. ठीक है, तो स्टोन एज किस में आएगा भाई? स्टोन एज आएगा हमारा प्री हिस्टोरिक में. इसको हम हाईलाइट करते हुए चलेंगे. चलिए, स्टोन एज किस में आएगा? प्री हिस्टोरिक में. और आईवीसी किस में आएगा? आईवीसी ये आएगा प्रोटो हिस्टोरिक में. हिस्टोरिकल पीरियड स्टार्टेड फ्रॉम द 6th century BC. इंडिया द रिसर्च ऑफ द स्टोन एज सिविलाइजेशन स्टार्टेड कब हुआ है इंडिया में? स्टोन एज का रिसर्च 1863 में. ठीक है, स्टोन एज कैटेगराइज किया गया है 3 पार्ट में. कौन कौन से 3 पार्ट हैं? पैलियोलिथिक, मीजियोलिथिक, नियोलिथिक. पैलियोलिथिक पीरियड के क्या फीचर्स हैं? लोअर बेसिक पैलियोलिथिक पीरियड है, और क्या है? मिडिल पैलियोलिथिक पीरियड है, अपर पैलियोलिथिक पीरियड है. लोअर पैलियोलिथिक पीरियड में है हैंड एक्स, क्लेवर एंड चॉपर की खोज हुई थी. मिडिल इसका यूज होता था. मिडिल पैलियोलिथिक में पॉइंट्स, बोरर एंड स्क्रैपर का यूज होता था. अपर पैलियोलिथिक में बरिंस का यूज होता था. अब देखते हैं कॉपर चॉपिंग पेबल पीसेज ऑफ टूल वर द फर्स्ट ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सोहन वैली. सोहन वैली कहाँ है? पंजाब के, पाकिस्तान के पंजाब में. ठीक है, कॉपर चॉपिंग पेबल जो हैं ये सबसे पहले कहाँ पे मिले हमें? सोहन वैली में. फर्स्ट हैंड एक्स पीस ऑफ द इक्विपमेंट कहाँ पे मिला? ये पल्लवरम में. पल्लवरम में और अतरीपक्कम में, नियर चेन्नई, तमिलनाडु. ठीक. अदर टूल्स ऑफ द दिस कल्चर आर द क्लेवर एंड द स्क्रैपर. अब रॉबर्ट ब्रूस फुटे, ये बहुत बड़ा नाम है आर्कियोलॉजी में, रॉबर्ट ब्रूस फुटे. ठीक है, वाज ए ब्रिटिश जियोलॉजिस्ट एंड आर्कियोलॉजिस्ट. The expedition of the L. Cambridge team under the leadership of the De Terra came to the important research of the Sohn Valley. In Belan Valley, the research is carried out under the direction of the G.R. Sharma. G.R. Sharma के डायरेक्शन में बेलन वैली में रिसर्च कैरिड हुआ. इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के लिए. बेलन वैली कहाँ पड़ती है? मिर्जापुर वाले रीजन में पड़ती है. नियर 44 आर्कियोलॉजिकल साइट जो फाउंड हुए बेलन वैली में, विच इज रिलेटेड टू लोअर पैलियोलिथिक पीरियड. ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दिस पीरियड द स्टैचू ऑफ द बोन मेड मदर गॉडेस एंड द एज वाज ऑब्टेन्ड फ्रॉम लोहंदा नाला रीजन ऑफ द बेलन वैली. लोहंदा नाला से क्या मिला हमें? बोन मेड मदर गॉडेस मिली. बोन मेड मदर गॉडेस मिली कहाँ से? लोहंदा नाला से, विच इज करंटली preserved at the Kosambi Museum. The
लाइफ ऑफ पैलियोलिथिक पीपल वाज कम्प्लीटली नेचुरल। जो पैलियोलिथिक पीरियड की लाइफ थी कैसी नेचुरल थी भाई, खुद का घर बना के थोड़े ना रहते, नेचुरली था। दे वर प्राइमरली डिपेंडेंट ऑन द हंटिंग, ठीक है। दे वर अनफेमिलियर विद फायर, उन्हें फायर का पता ही नहीं था पैलियोलिथिक साइड में। अब कोई बोले पैलियोलिथिक साइड में क्या फायर की खोज हुई थी, तो बोलना नहीं, नॉट फेमिलियर। दे एट रॉ मीट, पैलियोलिथिक पीपल वर अनफेमिलियर विद फार्मिंग एंड एनिमल हस्बेंड्री। तो पैलियोलिथिक टाइम पे कोई भी फार्मिंग और एनिमल हस्बेंड्री नहीं होती थी, आग की भी खोज नहीं हुई थी। अब मीजियोलिथिक के बारे में बात कर लेते हैं। मीजियोलिथिक पीरियड, इसके बारे में कब पता चला, जब ACL कार्लेले इन्होंने बताया, जब ACL कार्लेले ने जब बताया हमें, कब, मीजियोलिथिक के बारे में 1867 में, तब हमें पता चला कि भाई विंध्यान रीजन में कुछ रॉक पेंटिंग है, उससे पता चला कि मीजियोलिथिक पीरियड के बारे में। अकॉर्डिंग टू द एक्सकावेटेड एविडेंस, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल कब शुरू हुआ, मीजियोलिथिक में। देखो पैलियोलिथिक में क्या क्या हुआ था, पैलियोलिथिक में ना तो फायर था, फायर नहीं था, ठीक, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल नहीं था, एनिमल रेयरिंग नहीं थी, ये सब चीज़ें नहीं थी। अब मीजियोलिथिक में क्या है, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल मिलता है, और अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ द डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स कहाँ मिलता है हमें, इंडिया में, एंड विच हैज बीन फाउंड एट आदमगढ़। आदमगढ़ कहाँ पड़ता है, नर्मदापुरम में, MP में, आदमगढ़ में पड़ता है। और बगौर कहाँ मिलता है, पड़ता है हमें भीलवाड़ा राजस्थान में। ए नंबर यहाँ देख लीजिए, इसे भीलवाड़ा राजस्थान। ए लार्ज नंबर ऑफ द इम्प्लीमेंट्स मेड ऑफ बोन एंड हॉर्न हैज बीन फाउंड फ्रॉम द मीजियोलिथिक साइड। लार्ज नंबर ऑफ द इम्प्लीमेंट कहाँ पे मिला है हमें, ये मीजियोलिथिक साइड में, कहाँ पे, महादहा में। महादहा कहाँ है, प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ द उत्तर प्रदेश। द बुक टाइटल पुरातत्व विमर्श, इसको किसने लिखा है, डॉक्टर जयनारायण पांडे ने, पांडे जी ने लिखा है पुरातत्व विमर्श, P फॉर पांडे, P फॉर पुरातत्व विमर्श, ठीक है। डिस्क्राइब वेरियस पॉइंटेड ऑब्जेक्ट एंड ऑर्नामेंट मेड ऑफ द बोन व्हिच हैज बीन रिपोर्टेड फ्रॉम सराय नहरराय और दमदमा एंड महादहा, ठीक है। अब दमदमा कौन सी साइट है, मीजियोलिथिक साइट है, कहाँ पे लोकेटेड है, प्रतापगढ़ में। अगर यूपी पीसीएस की तैयारी करते हैं तो दमदमा को याद रखिए, कहाँ पे है, प्रतापगढ़ में। महादहा कहाँ है, प्रतापगढ़ में, ठीक है। प्रतापगढ़ के राजा है ना, कुंडा के विधायक, तो महादहा, दमदमा, ठीक है, उत्तर प्रदेश। एंड इन दमदमा 41 ह्यूमन ग्रेव हैज बीन फाउंड। दमदमा में क्या मिला, 41 ह्यूमन ग्रेव्स मिले हैं, 41 ह्यूमन ग्रेव्स। Out of these graves, 5 are the double burial, 1 is the triple burial, and also found here a grave with the 4 human skeleton has been found at सराय नहर राय। देखो सराय नहर राय, इसमें 3 वर्ड हैं, तो यहाँ पे मतलब ज़्यादा एक ही साथ में 4 ह्यूमन स्केलेटन कहाँ मिले हुए हैं, ये सराय नहर राय में मिले हुए हैं। एंड डबल बरियल कहाँ पे मिले हुए हैं, ये सब मिले हुए हैं दमदमा में। सब 41 ह्यूमन ग्रेव हैं, 5 डबल बरियल है, 1 ट्रिपल बरियल है, ये सब कहाँ है, सराय, ये सब है दमदमा में, ठीक है। और 4 ह्यूमन स्केलेटन कहाँ मिले हुए हैं, सराय नहर राय में। द मेगालिथ यूजली रिफर टू द बरियल मेड अप ऑफ ए लार्ज स्टोन इन ग्रेवयार्ड अवे फ्रॉम द हैबिटेशन एरिया, ओके। मेगालिथ यूजली रिफर टू द बरियल मेड अप ऑफ ए लार्ज स्टोन इन ग्रेवयार्ड अवे फ्रॉम द, ये जो सब मिला जुला के जो दफनाया गया था ना इनको, ये हैबिटेशन एरिया जहाँ पे लोग रहते थे, वहाँ से थोड़ा दूर हट के दफनाया गया था। ए लार्ज फ्रैक्शन ऑफ दीज इज एज्यूम टू बी एसोसिएटेड विद द बरियल और पोस्ट बरियल रिचुअल इंक्लूडिंग मेमोरियल फॉर दोज हुज रिमेन्स मे और मे नॉट बी अवेलेबल, ठीक है। सम ऑफ दीज आर द चैम्बर टॉम, डोलमेंस, स्टोन अलाइनमेंट, स्टोन सर्कल, पिट सर्कल एक्सेट्रा। ये टाइप्स ऑफ बरियल्स हैं जिस टाइप से उन्हें दफनाया गया था। और वो बरियल जो था उनके साथ में कुछ उनकी मेमोरियल चीज़ें भी रखी हुई थी, कहीं पे रखी हुई हैं, कहीं पे नहीं रखी हुई हैं। अकॉर्डिंग टू द पुरातत्व विमर्श डॉक्टर जयनारायण पांडे 17 ह्यूमन स्केलेटन फाउंड फ्रॉम द रॉक शेल्टर ऑफ द लेखैया इन विंध्यन रीजन। विंध्यन रीजन में लेखैया कहाँ है, विंध्यन रीजन में, यहाँ पे क्या मिला था, 17 ह्यूमन स्केलेटन फाउंड हुआ था, ठीक है। 17 ह्यूमन स्केलेटन फाउंड होते लेखैया में। सम ऑफ दीज वर इन रिलेटिवली प्रिस्टीन कंडीशन व्हाइल मोस्ट ऑफ द वर रैप्ड। कुछ तो थे अच्छे कंडीशन में मिले थे, कुछ जो था रैप किया गया था। अकॉर्डिंग टू जॉन R.L. लुकास ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ ओरेगॉन
डॉन लुकास ने रेमिनेंट ऑफ द 27 ह्यूमन स्केल्टन और फाउंड इन लिखैया, इनको 27 ह्यूमन स्केल्टन मिले लिखैया में। द शेल्टर्स ऑफ द भीमबेटका आर सिचुएटेड इन रायसेन डिस्ट्रिक्ट। शेल्टर्स कहाँ पे हैं? रॉक शेल्टर्स ऑफ द भीमबेटका कहाँ पे स्थित है? रायसेन डिस्ट्रिक्ट ऑफ द एमपी में, ठीक है। यूनेस्को इंक्लूड दिस रॉक आर्क ऑफ द भीमबेटका इन ए लिस्ट ऑफ द वर्ल्ड हेरिटेज साइट। और क्या है? ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। दिस केप एग्जिबिट द अर्लीस्ट ट्रेस ऑफ द ह्यूमन ऑन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट एंड इंक्लूड द पिक्चर ऑफ द एलिफेंट, सांबर, डियर। मतलब अलग अलग सांबर, डियर, एलिफेंट, टाइगर, इन सब के पिक्चर्स भी हैं। और अर्लीस्ट ह्यूमन एग्जिस्टेंस का कहीं ना कहीं ये शो भी करता है। कौन सी जगह? भीमबेटका। कहाँ पे? रायसेन डिस्ट्रिक्ट के मध्य प्रदेश में। अब देखिए ग्रेन्स क्या क्या मिले थे। ग्रेन्स सबसे पहले प्रोड्यूस किए गए थे नियोलिथिक में, ठीक है। देखो आग की खोज हुई मीजोलिथिक में, ठीक। और एनिमल का डोमेस्टिकेशन कब हुआ? मीजोलिथिक में, ठीक है। और ग्रेन का फर्स्ट टाइम पे कब प्रोड्यूस होता है? नियोलिथिक में। पैलियो मीजोलिथिक, पैलियो मीजो नियोलिथिक में सब। उसके बाद सबसे पहले भाई लोग पैलियोलिथिक का यूज कर रहे हैं, उसके बाद एनिमल का डोमेस्टिकेशन कर रहे हैं मीजोलिथिक में, आग वाग जला के। तीसरी बार क्या है? ग्रेन्स मतलब खाने के लिए चाहिए ना। अब ग्रेन्स का सबसे पहले कहाँ प्रोड्यूस होगा? नियोलिथिक एज में। इट वॉज द टाइम व्हेन पीपल वर इंट्रोड्यूस्ड टू एग्रीकल्चर। कोल्डी हवा एंड मेहरगढ़ वर द 2 नियोलिथिक साइट। कोल्डी हवा और मेहरगढ़ जो है 2 नियोलिथिक साइट है, जिसमें क्लियर जो है पीस एविडेंस ऑफ द राइस मिलता है और व्हीट मिलता है, ठीक। कोल्डी हवा और मेहरगढ़ में किस किस चीज़ का एविडेंस मिलता है? राइस एंड व्हीट का। देयर आर मेनली 8 टाइप ऑफ फूड ग्रेन्स कंज्यूम्ड बाय मॉडर्न ह्यूमन। कौन कौन से? कौन कौन से टाइप के वहाँ पे ये ग्रेन्स यूज होते थे? बार्ले, व्हीट, मेज, मिलेट, सोरगम, मस्टर्ड, ओट एंड राइस। These crops were present in the form of weeds in different area, which were later grown as seed by human being at different places at different times, ठीक है। चलिए according to the latest research, the earliest evidence of the agriculture in Indian subcontinent was reported from the लहुरा देव से अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ द एग्रीकल्चर में मिला है। कहाँ से मिला है? लहुरा देव कहाँ है? संत कबीर नगर जिले में है। एंड उत्तर प्रदेश, द एविडेंस ऑफ द ह्यूमन एक्टिविटी एंड बिगिनिंग ऑफ द राइस कल्टिवेशन एट दिस साइट डेट बैक कब किस समय में? 9000 से लेकर 7000 BC के आसपास में लहुरा देव में मिला है, ठीक है। क्या मिला है? अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ द एग्रीकल्चर, संत कबीर नगर जिले में। सिग्निफिकेंटली, अच्छा संत कबीर नगर डिस्ट्रिक्ट किसकी डिस्ट्रिक्ट के आसपास में एरिया में पड़ता है? गोरखपुर एक साइड में बस्ती, एक साइड में सिद्धार्थनगर, ठीक है। सिग्निफिकेंटली बिफोर द रिसर्च ऑफ द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ व्हीट वाज फाउंड एट मेहरगढ़ लोकेटेड इन द बलूचिस्तान एंड पाकिस्तान बिलोंगिंग टू 7000 BC, and the earliest evidence of the rice is known to the near the bank of the river बेलन डिस्ट्रिक्ट, बेलन कहाँ पे? प्रयागराज जिले में। राइस का कल्टीवेशन अर्लीस्ट कहाँ मिलता है? बेलन वैली में मिलता है। फ्रॉम वेयर राइस ब्रान वाज फाउंड डेटिंग 6500 BC। द कल्चरल रिमेन्स ऑफ द स्टोन एज ऑफ द हरप्पा हैज बीन फाउंड इन मेहरगढ़ लोकेटेड इन बलूचिस्तान, ठीक है। स्टोन एज का कल्चरल रिमेन्स कहाँ मिलता है हमें? ठीक है, स्टोन एज 2 कहीं हरप्पन सिविलाइजेशन में मेहरगढ़ में। अब बुरजोहम एक साइट है, ये प्री हिस्टोरिक सेटलमेंट ऑफ द विलेजेज इन द सेम नेम इन द कश्मीर वैली, ठीक। अब बुरजोहम में एक चीज़ और क्या मिलता है? कुत्ता मिलता है आदमी के साथ सोया हुआ, ठीक है। एनिमल स्केल्टन वर फाउंड हेयर विथ ट्रिपैनिंग बोर्ड होल्स मार्क्स इन मैनी पिट्स, बोन डॉग्स एंड एल्टर्ड डियर एंड antlered deer were found along with human skeleton, ठीक है। These skeleton of the human were found in the burial pit in a sitting position along with bones of the animal. The first excavation of the बुरजोहम सबसे पहले किसने किया था? हेल्मट डी टेरा एंड डॉक्टर थॉमसन पैटरसन। कब? 1935 में। अब देख लेते हैं जारवे क्या जो लोग कौन थे। जारवे लोग जो थे जारवे कल्चर कहाँ लिव्ड इन? large rectangular house with wattle and daub wall and thatched roofs.
दे बिलीव इन लाइफ आफ्टर डेथ, जारवे लोग और किस में बिलीव करते थे, लाइफ आफ्टर डेथ में बिलीव करते थे। देयरफॉर बरीड द डेड इनसाइड द हाउस एंड फ्लोर, चलिए तभी वो अपने ही घर के नीचे आदमी को दफना देते थे, जिससे उनको पता रहे कि भाई ये आदमी देखो इसकी सुरक्षा कर रहा है। चिल्ड्रेन वर बरीड इन टू अर्न that were joined mouth to mouth and set horizontally in the pit, while adults were placed in a supine position with their head toward the north to south. इतना डिटेल नहीं आएगा। These sites were found in Daimabad, इनामगांव, चंदौली, नेवासा। दैमाबाद, इनामगांव, चंदौली, नेवासा ये सब कौन से कल्चर से रिलेटेड हैं, जारवे कल्चर से, ठीक है, जारवे कल्चर से। चलिए दे आर, अच्छा नेक्स्ट इज द आयस माउंट। द आयस माउंट हैव बीन फाउंड फ्रॉम ए न्यूलिथिक साइट, कहाँ पे, संगनाकल्लू, संगनाकल्लू लोकेटेड इन बेल्लारी डिस्ट्रिक्ट ऑफ द कर्नाटका, संगनाकल्लू, संगन बेल्लारी कर्नाटका, संगनाकल्लू, ठीक है। दे हैव फाउंड, दे हैज बीन फाउंड इन पिकली हल इन एंड उतनूर, पिकली हल और उतनूर एक साइट है, ये कहाँ है, कर्नाटका में। किस चीज़ से रिलेटेड है हमारा, यहाँ पे न्यूलिथिक साइट है, क्या है, एस माउंट मिले हुए हैं, एस माउंट मिले हैं, क्या मिला है, एस माउंट। दीज एस माउंट आर द बर्न्ट रेलिक्स ऑफ सीजनल कैंप्स ऑफ न्यूलिथिक हर्ट्समैन कम्युनिटी। एस माउंट मतलब समझ रहे हो आप, मतलब हड्डियाँ, वो शरीर जला के जो राख मिलती है उसकी बात हो रही है। फायर वाज फर्स्ट यूज्ड इन न्यूलिथिक पीरियड, ओ भाई फायर वाज फर्स्ट यूज्ड इन न्यूलिथिक पीरियड। देखो मैंने वहाँ ऊपर मीजोलिथिक को बोल दिया था, गलत बोल दिया था, ठीक है। फायर सबसे पहले कब यूज हुआ था, न्यूलिथिक में हुआ था, सॉरी 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 ब्लंडर हुई गवा। फायर सबसे पहले कहाँ यूज हुआ था, न्यूलिथिक पीरियड में हुआ था। कॉपर वाज फर्स्ट मेटल यूज्ड, कॉपर एज इज ऑल्सो नोन एज कैल्कोलिथिक एज। द एज इन विच इंस्ट्रूमेंट ऑफ द कॉपर वाज यूज्ड इन एडिशन टू स्टोन इज कॉल्ड द चैल्कोलिथिक एज। कैल्कोलिथिक, चैल्कोलिथिक जो भी समझ लो आप। कॉपर सबसे पहले कब हुआ था, चैल्कोलिथिक। सेटलमेंट ऑफ द चैल्कोलिथिक पीरियड इन इंडिया और फाउंड इन साउथ ईस्ट राजस्थान, वेस्ट, ये वाला जो एरिया है ना, इधर मिला हुआ है, सब मिला जुला के। वेस्ट मध्य प्रदेश, वेस्टर्न महाराष्ट्र, दैमाबाद तक जाता है, एंड साउथ ईस्ट इंडिया। नवादा टोली हैज रिवील्ड एक्सीलेंट एविडेंस ऑफ द बोथ राउंड एंड रेक्टेंगुलर रेजिडेंशियल स्ट्रक्चर। राउंड और रेक्टेंगुलर कहाँ मिले, नवाब टोली में मिले, ये तरीके के हाउस मिले हुए। द फार्मर मीजर अबाउट 3 मीटर इन डायमीटर एंड लेटर इज 2 इंटू 2.22 मीटर, ठीक है, इतना डिटेल नहीं जानने का। द रूफ वॉज प्रोबेबली मेड, ये आप किसके रूफ बने होते थे, हे, ट्री ब्रांचेज, लीव्स एंड वर सपोर्टेड ऑन मासिव वुडन पोस्ट, झोपड़ी दे सब मिला जुला के भाई, ठीक है। द ओपन स्पेस बिटवीन द टू पोस्ट वर प्रोवाइडेड विथ मड प्लास्टर्ड बम्बू स्क्रीन, आज भी मिलते हैं, आप चले जाओ ये असम, वेस्ट बंगाल में। द हाउस फ्लो वर मेड अप ऑफ सिल्ट क्ले एंड रिवर ग्रेवल with the surface coated with lime. The hut was provided with one or two mouth chulha as well as storage jar and eastern vessel। भाई ये सब नहीं पढ़ने का, नहीं पूछेगा। ऑकरे कलर पोट्री देख लेते हैं। ऑकरे कलर पोट्री क्या है, नोन एज द आर्कियोलॉजिस्ट एज OCP। एज द नेम implies, its main distinguished feature was ochre color. Other characteristic of the of its porous character, ठीक, and in fact that is invariably worn out at the edges. Most of the evidence कहाँ पे मिलता है हमें, अतरंजी खेड़ा और हस्तिनापुर में। ऑकरे कलर पोट्री, OCP कहाँ मिलेगा, अतरंजी खेड़ा और हस्तिनापुर में। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ द इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंदर आती है, ठीक है। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, कल्चरल हेरिटेज ऑफ द नेशन को प्रोटेक्ट करती है। 1871 में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इस्टेब्लिश किया गया था। किसने सेपरेटिव, सबसे पहले किसने
हाँ 1871 में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इस्टेब्लिश किया गया, सेपरेट डिपार्टमेंट। अलेक्जेंडर कनिंघम ने इसको इस्टेब्लिश किया था, अपॉइंटेड बाय द फर्स्ट डायरेक्टर जनरल इन 1960। फर्स्ट डायरेक्टर जनरल अलेक्जेंडर कनिंघम कौन थे इसके? फर्स्ट डीजी थे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के, ठीक है। 1901 में एडी में ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ द लॉर्ड कर्जन इट वॉज सेंट्रलाइज एज आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एंड जॉन मार्शल एज्यूम ऑफिस इन 1902। 1901 में ड्यूरिंग लॉर्ड कर्जन के टाइम पे ये सेंट्रलाइज हुआ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। द नेशनल म्यूजियम ऑफ मैनकाइंड एज इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय लोकेटेड इन भोपाल एमपी। ओके, चलिए अभी तक यहीं तक करते हैं और नेक्स्ट टाइम पे हम इसका क्वेश्चन आंसर सेशन देख लेंगे।